आज से हम एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जी हाँ, रीजनिंग की एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं जो आपकी सारी एग्जाम में प्रॉफिटेबल रहेगी। मतलब कि अगर बात करेंगे शॉर्ट ट्रिक से हम कैसे सॉल्व करेंगे, प्लस अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पर एसएससी, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस हो गया, स्टेनो हो गया, कांस्टेबल, एसआई। जी हाँ, मध्य प्रदेश में अभी वैकेंसी आई है कांस्टेबल की, प्लस एसआई की भी जल्दी वैकेंसी आना है। तो एक बड़ा पोर्शन की अगर बात करें, एसएससी में करीब 25 क्वेश्चन रीजनिंग के आते हैं, कांस्टेबल में 40 क्वेश्चन, एसआई में 25 क्वेश्चन। मतलब कि एक बहुत ही बड़ा पार्ट जो है यहाँ पर रीजनिंग का है, और इसको हम कितने कम समय में सॉल्व कर सकते हैं वो सारी चीजें अपन देखें शॉर्ट ट्रिक से। तो चलिए हमारे चलते हैं वीडियो में, फर्स्ट देखते हैं क्वेश्चंस। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन जो है यहाँ पर ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। कोडिंग डिकोडिंग में ध्यान रखिएगा, करीब करीब 7 से 8 क्वेश्चन कोडिंग डिकोडिंग के आते हैं। अब जब भी आपको इस प्रकार का यहाँ पर क्वेश्चन देखने को मिलेगा, तो फर्स्टली अगर मैं बात करता हूँ NOIDA, तो इसको क्या लिखा गया है यहाँ पर, एक कोडेड फॉर्म है OPJEB। तो यहाँ पर हम नंबर देख लेंगे, N का नंबर कितना होता है 14, O का 15, देन I का 9 हो जाएगा, D का 4 और A का 1 हो जाता है। ठीक है, अब इसको एक ट्रेडिशनल मेथड, फिर उसके बाद हम एग्जाम में किस प्रकार से सॉल्व करेंगे वो भी देखेंगे। तो वापिस से देखता हूँ, O का 15 हो जाएगा, P का 16, तो ध्यान रखना प्रिंस कितने साल का है, 16 साल का है। J का कितना होता है 10, E का 5 और B का होता है आपका 2 होता है। अब मैंने जैसे ही देखा, इसको इससे कंपैरिजन करता हूँ, या तो क्रॉस में होगा या फिर इसमें सीक्वेंस में हो सकता है। तो यहाँ पर देखा 14 के बाद 15 मतलब कितना बढ़ रहा है, 1 बढ़ रहा है। 15 के बाद 16 कितना बढ़ रहा है, 1। 9 के बाद 10, 1। डी के बाद अगर देख रहा हूं ई आ रहा तो 1। मतलब कि पूरी सीक्वेंस में यहाँ पर +1 की सीरीज यहाँ पर क्या हो रही है, कंटिन्यूएशन फॉर्म में चल रही। अब अगर मैं बात कर रहा हूं दिल्ली को क्या लिख सकता हूं, तो यहाँ पर देखो एग्जाम में आपने ये चीज फाइंड कर ली। अब एग्जाम में आप किस तरीके से सॉल्व करेंगे, आपको पता है डी का नंबर कितना होता है 4, 4 में 1 जोड़ा तो कितना हो गया 5, 5 पे क्या हो गया आपका ई आ गया। ठीक है, अब सभी सीक्वेंस में +1 होगा तो डायरेक्ट आप थर्ड वर्ड लेना, यहाँ पर एल, एल का कितना होगा 12, 12 + 1 कितना हो गया 13, 13 पे नंबर कितना आता है यहाँ पर ध्यान रखिएगा एम आता है, और आई का होता है 9, 9 + 1 प्लस करा तो कितना 10, 10 पे आता है जे। मतलब पहले, तीसरे और आपके 5वें शब्द की अगर बात कर रहा हूं तो पहले में आना चाहिए आपका ई, तो ई सभी में आ रहा है। तीसरे में क्या आना चाहिए, एम आना चाहिए, तो ये ऑप्शन हट गया यहाँ पर। और लास्ट वाले में क्या आना चाहिए यहाँ पर जे। तो यहाँ पर देखिए ई आ रहा है, एम आ रहा है, जे आ रहा है। तो यहाँ पर एग्जाम में इसी तरीके से आपको सॉल्व करना, बस एक बार इसका पैटर्न देख लीजिएगा क्या हो रहा है। सभी सीक्वेंस +1 हो रही है, तो यहाँ पर पहले, तीसरे और 5वें को हमको क्या करना है, प्लस करना है। तो बिल्कुल इसी तरीके से एग्जाम में सॉल्व करना है। चलिए अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। चलिए फिर नेक्स्ट क्वेश्चन अगर बात कर रहा हूं तो ये क्वेश्चन आ रहा है नंबर सीरीज। देखो इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पहला है कोडिंग डिकोडिंग, 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। दूसरे अगर बात कर रहा हूं तो नंबर सीरीज, नंबर सीरीज के कम से कम मिनिमम हर एक एग्जाम में एसएससी लेकर बैंक में 5 नंबर की नंबर सीरीज आती है। अब ये क्वेश्चन जो है बहुत बार एग्जाम में रिपीटेड है। ठीक है, और अक्सर हम इस क्वेश्चन में क्या करते हैं, यहाँ पर देखते हैं कि यार गैपिंग 1 की आ रही है, 1 की आ रही है, फिर 7 आ रहा है, फिर इसके बाद क्वेश्चन मार्क की जगह क्या आएगा हमें पता ही नहीं। अब 1 को कंपेरिजन करते हैं तो 1 में 1, यहाँ पर कुछ भी नहीं आ रहा, फिर यहाँ पर 6+ आ रहा है, तो आप सीरीज को समझ ही नहीं पा रहे। ठीक है, जब भी इस प्रकार की सीरीज आ रही है तो यहाँ पर अगर मैंने बात करी है, तो अब यहाँ पर मैं फर्स्ट को ले रहा हूं, यहाँ पर 1 को लिया। अब 1 से मुझे 2 में जाना है, तो मैं क्या कर सकता हूं, 1 का स्क्वायर + 1 अगर मैं करता हूं तो कितना आ गया, यहाँ पर 2 आ गया। ठीक है, फिर उसके बाद अब 2 से मुझे 3 में जाना है, तो ये 2 से 2 का स्क्वायर अगर मैं करता हूं कितना आ गया 4, 4 में -1 करा तो यहाँ पर कितना आ गया आपका 3। दैट मीन्स यहाँ पर अगर बात कर रहा हूं तो मैं सीक्वेंस में सही जा रहा हूं। फिर 3 से मुझे 10 में जाना है, तो 3 का मैं क्या करूंगा स्क्वायर। देखिए यहाँ पर +1 -1, तो आगे वापिस से क्या आएगा +1 आएगा, तो 3 में स्क्वायर कितना 9 + 1 कितना हो गया यहाँ पर 10 हो गया। तो आपका आंसर यहाँ पर 10। देन अगला यहाँ पर कौन सी चीज आएगी आपको यहाँ पर बताना है, तो यहाँ पर 10 का स्क्वायर। ठीक है, क्या करूंगा यहाँ पर -1 है, और फिर यहाँ पर भी क्या होगा -1, दैट मीन्स यहाँ पर 10 का स्क्वायर 100 - 1 99। तो इसका सही आंसर क्या होगा यहाँ पर 99 इसका आंसर होगा। चलिए फिर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में बात करते हैं। यहाँ पर सारे टॉपिक से सारे क्वेश्चन यहाँ पर बिल्कुल कवर है, बस आप प्रैक्टिस कैसे करना है वो चीज ध्यान रखिएगा।
चलिए, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो शायद पीएससी एग्जाम में आया और बहुत बार कहीं एग्जाम में आया है, और जनरली मैं हमेशा कहता हूं इस प्रकार का अगर क्वेश्चन है और आपको यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में दे रखा है, तो यहाँ पर मैट्रिक्स फॉर्म में हमेशा ध्यान रखिएगा सबसे बड़ी डिजिट को आपको लाना है, जैसे 56, 65, 78। अब कोई सी भी एक चीज को अपन क्रैक कर देंगे तो हम आराम से कर सकते हैं। अब देखा मैंने यहाँ पर 12 और 44, 44, तो मैंने 4 + 2 कितना हो गया 6, ऑफकोर्स 6 आ रहा है। 4 + 1 कितना आ गया 5, तो मैं यहाँ पर 65 और 14, तो यहाँ पर बीच में क्या आएगा, तो 65 में से 14 को अगर माइनस कर देता हूँ, 65 में से माइनस करा मैंने 14, तो यहाँ पर कितना आ गया 1 आ गया, और ये कितना आ गया 5। तो आपका करेक्ट आंसर कितना होगा 51। देखिए कितना इजी है, बस कंसेप्ट जो जो बता रहा हूँ उसको एडॉप्ट करते जाइएगा, बस उसी से आप आराम से यहाँ पर क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है यहाँ पर। चलिए, ये वाला जो क्वेश्चन है आपके कैलेंडर से, और कैलेंडर में भी ध्यान रखिएगा 2 क्वेश्चन फिक्स आते हैं, या तो पर्टिकुलर डेट पूछ लेगा या फिर यहाँ पर इस टाइप से क्वेश्चन पूछेगा। और यहाँ पर पूछा गया है टुडे इज ट्यूसडे, आज मंगलवार है, तो 62 दिन बाद कौन सा वार होगा। तो इसमें एक चीज ध्यान रखिएगा, आज मंगलवार है, आज कोई सा भी वार होगा, आज सोमवार मान लेते हैं, तो इसके 7 दिन बाद वापस से कौन सा आता है, तो वापस से वही दिन आता है, तो सोमवार आएगा। तो मैं 62 को अगर मैं यहाँ पर डिवाइड करता हूं, या फिर अगर 7 से तक जाता हूं, तो 7, अगर 7 की टेबल अगर देखता हूं तो 7 6 जा कितना हो गया यहाँ पर 7 7 जा 49, 7 8 जा 56, तो 56 तक अगर मैं चले गया हूं, तो आज मंगलवार, तो 56वें दिन भी मंगलवार होगा। तो 56 को अगर मैंने यहाँ पर माइनस करा है 62 में से, तो 6 बच रहा है, मतलब कि मंगलवार में अगर 6 प्लस करूंगा तो आपका क्या आ जाएगा, मंडे आ जाएगा। क्या आ जाएगा यहाँ पर, मंडे आएगा। तो इसका सही उत्तर क्या होगा, सोमवार, मंडे। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट इससे हमारा कौन सा क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पर। चलिए, ये वाला क्वेश्चन है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम से 2 टाइप के क्वेश्चन आते हैं। अब यहाँ पर क्या कंफ्यूजन होता है, यहाँ पर बोला गया है फीमेल मतलब औरत, डॉक्टर और पायलट। ठीक है, अब सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजिंग वाला रहता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए और बी सबसे ज्यादा कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, और अक्सर हम बी लगा के आ जाते हैं और यही गलती रहती है। देखिए, अब यहाँ पर बात कर रहे हैं तो ध्यान रखिएगा, कुछ फीमेल्स जो है डॉक्टर हैं। ठीक है, अब यहाँ पर आपने इस प्रकार बना दिया, और आप ऐसा बना देंगे कुछ पायलट डॉक्टर, तो यहाँ पर प्रोफेशन क्या हो जाएगा, चेंजेस हो जाएगा, तो ये डायग्राम नहीं आ सकता। ठीक है, डायग्राम क्या आएगा, यहाँ पर बीच में फीमेल, तो कुछ फीमेल्स जो है वो क्या हो सकती है, डॉक्टर हो सकती हैं, और कुछ फीमेल्स पायलट हो सकती है। ठीक है, डॉक्टर और पायलट एक साथ नहीं आ सकता, दैट्स व्हाई आंसर नंबर कौन सा होगा आपका, ऑप्शन नंबर ए होगा। बिल्कुल ठीक है, तो ये कॉमन मिस्टेक अक्सर हम करके आते हैं, इसको हमें ओवरकम करना। ठीक है, चलिए देखते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा आता है हमारे रीजनिंग में। जी हाँ, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ऐसे ही प्रैक्टिस सेट आपको रेगुलर मिलते रहेंगे। यहाँ पर प्रैक्टिस सेट, अगला जो क्वेश्चन आया यहाँ पर पासे से आया है, डाइस से क्वेश्चन है। अब डाइस की अगर मैं यहाँ पर बात कर रहा हूँ, पासे में आपको पता है कि 6 फलक होती है, यहाँ पर 6 फेसेस होते हैं। अब यहाँ पर पूछा गया है यहाँ पर 2 के विपरीत क्या होगा। तो एक चीज ध्यान रखिए, डाइस को कभी भी आप सॉल्व करेंगे तो डाइस में एक चीज ध्यान रखिए, 2 डाइस को सिलेक्ट करिए, उसमें एक चीज कॉमन देखिए। अब अगर मैं यहाँ पर देखता हूं कि इसमें क्या कॉमन है, यहाँ पर 3 3 कॉमन है, तो इसका आंसर वैसे डायरेक्ट भी आ सकता है 3 3 और 6 6, तो 2 के अपोजिट में क्या होगा यहाँ पर 5, एक आंसर यहाँ पर 5 भी आ गया। मगर एक ट्रेडिशनल मेथड में बताऊंगा जो क्लॉकवाइज मेथड का यूज करेंगे, तो अगर मैं फर्स्ट और लास्ट वाले डाइस को अगर देखता हूं तो यहाँ पर कॉमन 3 3 है, इसके अलावा कोई चीज कॉमन नहीं है। तो यहाँ पर जहां पर कॉमन है वहां पर क्रॉस करके एक घड़ी घुमा देना। ठीक है, और यहाँ पर भी 3 पे क्रॉस करके एक क्लॉकवाइज मेथड यूज करी, तो फिर सिमिलर लिखेगा 3, देन उसके बाद 2, फिर उसके बाद 6। ओके, फिर उसके बाद यहाँ पर देखता हूं कि 3 स्टार्टिंग यहाँ पर था, 3 के नीचे 3, फिर आया 5 और इधर 4। तो हमें क्या पूछा था, 2 के अपोजिट में क्या है, तो 2 के अपोजिट में 5। इस मेथड से भी आएगा और इससे भी आएगा। अब इस मेथड का यूज क्या हो गया, अगर आपसे पूछते 4 के अपोजिट क्या होता तो 6 हो जाता। अब डाइस में टोटल 6 नंबर होते हैं, तो यहाँ पर 3 के अपोजिट में क्या रिमेनिंग बच रहा है, 1, तो 1 के अपोजिट में क्या हो जाता, 3। दैट मींस इससे पूरा के पूरा डाइस क्या हो जाएगा, आपका सॉल्व हो जाएगा। ठीक है, तो ये मेथड भी याद रखिएगा, क्लॉकवाइज मेथड, 2 डाइस ऐसे चॉइस करना जिसमें एक अंक कॉमन हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसके बाद हम। चलिए, अब ये जो क्वेश्चन आया है आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और अक्सर इसमें देखिए
हमने जो क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट में अगर ले रहे हैं वो एग्जाम में कई बार आए और अक्सर जो मिस्टेक होती है आपसे, तो वाले क्वेश्चन हमने यहाँ पर रखे हैं। तो बिल्कुल सारे क्वेश्चन को प्रॉपर वे में और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि ये लेक्चर आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा आने वाले कितनी भी एग्जाम होगी। अब देखिए इस टाइप का जो क्वेश्चंस रहता है, यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ पर माइनस का मीनिंग क्या हो गया, यहाँ पर डिवीजन हो गया है, ठीक है। देन उसके बाद बोला गया है मल्टीप्लिकेशन, देन डिवाइड का जो मीनिंग है यहाँ पर क्या बोला गया है, मल्टीप्लिकेशन। प्लस का मीनिंग क्या बोल दिया है, माइनस बोल दिया गया है, ठीक है। देन लास्ट में बोला है मल्टीप्लिकेशन का मीनिंग जो है यहाँ पर एडिशन कहा गया। इतना तो हमने कर लिया। अब क्या करते हैं आप लोग, टाइम वेस्ट करते हैं, चारों ऑप्शन को यहाँ पर चेक करते हैं। क्या करते हैं, यहाँ पर चारों ऑप्शन को आप चेक करोगे। अब चारों ऑप्शन को चेक करा तो यहाँ पर 4 क्वेश्चन जितना समय आपका चले गया। यहाँ पर हमें ऑप्शन को एलिमिनेट करने वाली मेथड का यूज करना। आप सभी ने बोडो मास का फॉर्मूला तो पढ़ा होगा, तो यहाँ पर ब्रैकेट और ऑफ तो आ नहीं रहा है, यहाँ पर क्या आ रहा है, डिवीजन। तो सबसे पहले डिवीजन को यहाँ पर पकड़िए। यहाँ पर अगर बात कर रहा हूं डिवीजन की, अगर मैंने बात करी है तो डिवीजन को अगर बात करिए तो माइनस की जगह क्या आना चाहिए, डिवाइड, ठीक है। माइनस की जगह डिवाइड, कुछ भी लिखना नहीं, बस सिंपल सा ध्यान रखिए कहां कहां माइनस है, यहां पर माइनस है तो यहां पर साइन मैंने करी कि यहां पर क्या हो गया, डिवाइड। अब 8/7 आ गया, तो 7 से डिवाइड कर रहा हूं तो यहां पर पॉइंट में जाएगा, और पॉइंट में तो यहां पर पॉइंट में आंसर दिख रहा है क्या आपको, दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा, तो ये डायरेक्ट कैंसिल। यहाँ पर इतना हमें मगजमारी करना ही नहीं पड़ेगी, बिल्कुल सिंपल सा बता रहा हूं, ऐसे ही अप्रोच लगाना। वहां पर 4 में से 2 ऑप्शन या 3 के 3 हट जाएंगे कभी। अब यहाँ पर माइनस ढूंढता हूं मैं, यहाँ पर माइनस, तो ये डिवाइड हो रहा है तो यहाँ पर 4 बच रहा है, ठीक है, ये आंसर हो सकता है। फिर अगला भी चेक कर लेता हूं। यहाँ पर अगर देखते हैं 5 और 6, तो अगर यहाँ पर 5 को डिवाइड करते 6 से तो पॉइंट में, यहाँ पर पॉइंट में है ही नहीं, तो ये ऑप्शन भी क्या हो गया, कैंसल। लास्ट वन देखते हैं, यहाँ पर वापिस से यहाँ पर माइनस है, माइनस के डिवाइड रखा, वापिस से 4/8 कर रहा हूं तो 0 पॉइंट आ रहा, तो यहाँ पर ऑप्शन पॉइंट में है ही नहीं, तो आपका आंसर क्या हो गया, हमें बिगर सॉल्व करे ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो गया, बी आ गया, ठीक है। देखिए कितना इजी है, बस एक अप्रोच में जो बताऊंगा बस उसी को आपको ध्यान रखना है, तो आराम से यहाँ पर आप सारी चीजें रीजनिंग में मैक्सिमम नंबर आप ला सकते हैं, ठीक है, चिंता मत करिएगा। जैसे कांस्टेबल में आपके जो क्वेश्चंस आएंगे, यहाँ पर 40 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है, 40 क्वेश्चन बहुत ज्यादा एक प्ले रोल करेंगे आपके लिए, आपके सिलेक्शन के बीच में, ठीक है। तो चलते हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पर। चलिए अब वापिस से मैंने कहा था कोडिंग डिकोडिंग के 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। आप कोई सा भी पेपर उठा के देखिए, एमपी कांस्टेबल एसएससी 25 में से 6 क्वेश्चन आ जाते हैं। अब जैसे आपने देखा यहाँ पर BORE को 10 लिख दिया, तो माइंड में एक चीज आना चाहिए कि सर ने बताया है कभी भी अगर इतने वर्ड हो और यहाँ पर डिजिट आ रहा है लो 10-15, तो यहाँ पर ना कुछ प्लस माइनस हो सकता है। तो मैंने जैसे लिखा बी का नंबर कितना होता है यहाँ पर 2, O का 15, R का 18, E का 5। अब मैंने देखा यार एक बार प्लस करके देखता हूं, 15, 2, 18 और ये सब, फिर 18 और 2 कितना हो गया 20, 15 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 20, तो 20 और 20 कितना हो गया 40। अब वर्ड कितने, 1, 2, 3, 4 से डिवाइड करा तो आपका आंसर कितना आ गया 10। दैट मीन्स यहाँ पर फटाफट एज का नंबर कितना होता है 8। एज को याद रखना, ऊपर से भी गोल कर दो नीचे से भी गोल कर दो, 8 ही दिखेगा आपको, ठीक है। O का होता है 15, T का होता है 20, T20, ठीक है, T20 मैच। E का कितना होता है 5 और L का होता है आपका 12, ठीक है। अब इन सबको अगर मैं प्लस कर देता हूं तो 15 और 5 20 और 20 40, 40 और 20 60, 60 आ गया। 60 को अगर डिवाइड करूंगा 1 2 3 4 5 से डिवाइड करूंगा तो 6 दूनी 12, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा 12, इसका करेक्ट आंसर है। देखिए कितने इजी वे में हम कर रहे हैं, और ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे डैम श्योर, या फिर इसी टाइप के मिलेंगे आपको एग्जाम में, ठीक है। ये लेटेस्ट पैटर्न है, ध्यान रखिएगा। चलिए देखते हैं इसके बाद। चलिए अब यहाँ पर बोला गया है, ये जो क्वेश्चन है यहाँ पर रैंकिंग एंड ऑर्डर से है, और रैंकिंग और ऑर्डर की अगर मैं बात कर रहा हूं तो यहाँ पर सबसे इजीएस्ट टॉपिक आता है, सेम जो है शीर्ष से ऊपर से स्थान कौन सा है, यहाँ पर नोवा है, नीचे से कौन सा स्थान है, इसका 38 है, ठीक है, कितना है 38 है। तो कक्षा में कितने विद्यार्थी, तो आपको एक छोटा सा मैं एक बता दूंगा यहाँ पर कि एक रो में मैंने कोई पर्सन को बिठा दिया है, यहाँ पर कुछ पर्सन है यहाँ पर, ठीक है।
देन उसके बाद अब मैंने बोला है ये बीच वाले पर्सन की लेफ्ट से रैंकिंग कितनी है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, ये क्वेश्चन में दिया हुआ है। राइट से कितनी है, यहाँ पर 3 है। ठीक है, टोटल आपने लिखा 3 + 3 कितना हो गया, 6। यही चीज हो गई, 6 हो गई। अब अगर मैंने पूछा कि रो में कितने व्यक्ति, तो आपने लिखा 1 2 3 4 5, कितने 5। अब यहाँ तो 6 था, 5 किसे, तो यहां पर ध्यान रखिएगा जब भी आपका लेफ्ट प्लस राइट आएगा तो यही फॉर्मूला बनता है, लेफ्ट प्लस राइट -1 करेंगे तो आपका कितना आ जाएगा, कुल आ जाएगा। तो वैसे ही 38 में अगर नो प्लस कर रहा हूं तो आपका कितना आ रहा है, अगर देखा जाए तो यहाँ पर प्लस कर रहे हैं तो यहाँ पर 47 आ रहा है। 47 में से 1 माइनस करिए, क्योंकि इस बंदे को कितनी बार काउंट करा, 2 बार। तो यहाँ पर भी टॉप और बॉटम की बात कर रहा हूं तो यहाँ पर दोनों प्लस होने के बाद -1, दैट मींस आंसर रहेगा 46। ठीक है, तो देखिए ऑप्शन 45 46 47 48, तो ये कंफ्यूजिंग वाले रहते हैं, तो बिल्कुल एक्यूरेसी के आंसर, एक्यूरेसी के साथ आप इसको सॉल्व करिएगा। तो टोटल कितना हो गया यहाँ पर, 46 इज द आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। यहाँ पर ये आएगा आपका एनालॉग से क्वेश्चन, और ये एनालॉग से जो क्वेश्चन जो आता है थोड़ा सा कंफ्यूजिंग कर देता और टाइम ले जाता आपका। अब यहाँ पर देखा 1 2 3 36 से आ गया, 2 2 1 क्या आएगा। अब इसी में आप 1 2 3 को कुछ ना कुछ करते रहोगे, माइनस प्लस। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत इजी है। देखो 1 2, थोड़ा सा ध्यान से देखने की कोशिश करेगा, 2 और 1 3, 3 और 3 6 हो गया। 6 का स्क्वायर आता है, जी हाँ 36। कितना इजी है, स्क्वायर क्यूब याद कर लेना, कहीं पर भी दिख रहा है स्क्वायर क्यूब देखिए तो वो उसका आंसर आ जाएगा यहाँ पर 2 + 2 + 1 कितना हो गया, 5। 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25। तो देखिए कितना इजी है, 25 इज द आंसर, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम। चलिए यहाँ पर एक और क्वेश्चन, कोडिंग डिकोडिंग से ज्यादा क्वेश्चन इसलिए लिए गए क्योंकि ये टॉपिक से बहुत आता है। अब मैं यहाँ पर देखता हूँ मोस्ट का कोड जो है, यहाँ पर मोस्ट का जो कोड दे रखा है 134। ठीक है, अब FUR को क्या लिख रहा है, 90 लिख रहा है, ये भी ठीक है। फिर बोलेगा सक्सेस को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पर एक चीज ध्यान रखिए, दोनों में से किसी भी चीज को आप क्रैक कर लीजिए और फिर उसका डायरेक्ट आंसर करना। तो मैं यहाँ तो MOST, यहाँ पर 4 वर्ड थोड़े से बड़े, तो मैं छोटा सा वर्ड ले रहा हूँ FUR। F का नंबर 6, U का कितना होता है 21 होता है, R का कितना होता है 18 होता है। ठीक है, कितना हो गया 18। ठीक है, FUR, U का नंबर कितना हो गया 21 हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद अगर मैं इन सबको प्लस करता हूं तो यहाँ पर अगर मैं इसको जनरली यहाँ पर 1 इसको दे देता हूं और एक और यहाँ से दे दिया गया, तो 20 और 20 कितना हो गया यहाँ पर 40 हो गया। ठीक है, यहाँ पर अगर बात करें 21 + 18 या फिर 24 कर देता हूं, 21 + 24 तो कितना आ गया यहाँ पर 5 आ गया, और यहाँ पर 4 आ गया, 45 आ रहा, और आपको चाहिए 90, तो इसका डबल कर दो, कितना आ गया 90 आ गया। तो मतलब आपने इसको क्या कर दिया, क्रैक कर दिया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर सक्सेस जो है, ठीक है, तो उसका नंबर क्या होगा, सबको प्लस करके यहाँ पर SUCCESS। अब S का कितना होता है 19, U का 21 प्लस C का 3 हो गया, E का 5, फिर S का 19, फिर S का 19, 3 बार 19 है तो 19 × 3 कितना हो गया 57। 57 मैंने यहाँ पर लिख दिया 57। फिर उसके बाद 3 और 3 6 हो गया, 6 और 5 कितना हो गया यहाँ पर 11, फिर यहाँ पर 21। अब इन सबको अगर मैं प्लस करता हूं तो 7 और 2 9 हो गया, 5 और 3 8, 89। 89 का डबल अगर मैं कर दूंगा तो 9 दूनी 18। 18 में यहाँ पर एक ही ऑप्शन दिख रहा है, तो अगर कर रहा हूं तो 178 इसका क्या हो जाएगा आंसर। ठीक है, थोड़ी सी कैलकुलेशन आपको करना है और स्पीड आपने बढ़ा दी तो आराम से इसको सॉल्व कर सकते हैं आप। चलिए, होप सो इतना क्लियर होगा आप सभी को। ठीक है, तो ये तो हमारे प्रैक्टिस सेट है। इसी तरीके से आपको यहाँ पर कंटिन्यूएशन में प्रैक्टिस सेट आपको देखने को मिलेगा। वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में। थैंक यू सो मच।